और चैत के दोनों छठ के व्रत करिया तुहार गोदी मैं जरूर भरी है। बाल बच्चा के हमरा घर के वंश बढ़ो। कोई एक ऐसी चीज जिस छठ के उठाई सुपुली तुझे सफल ना हुई तब फल कहाँ से मिली। बच्चा पेटे में धरती पे नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। और जिस मूवीज़ का नाम है भर दे अचरवा हमार ए छठी मैया, यानी फिल्म का नाम है भर दे अचरवा हमार ए छठी मैया। और ये अपकमिंग भोजपुरी मूवी है जिसका ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर अपडेट आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं भर दे अचरवा हमार ए छठी मैया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मूवीज़ बनाएगी, जिसमें माता का अवतार भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और माता जी की कृपा जिस पर बनी होती है उसका बाल बांका कोई नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में ये मूवीज़ बनाएगी जो कि आप लोगों को ऋचा दीक्षित, अंशुमन सिंह की बहुत ही अच्छी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच आया है न्यू भोजपुरी का। तो आप लोगों के बीच ऋचा दीक्षित और अंशुमन सिंह की बहुत सारी मूवीज़ आए दिन बनाते रहते हैं, जो कि आप लोगों के बीच एक न एक मूवीज़ आती रहती हैं, जिसमें अंशुमन सिंह बहुत ही ज़्यादा निराशजनक रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक से बढ़कर एक मूवीज़ों का अपडेट हमेशा यानी आता रहता है। और अंशुमन सिंह को बहुत ही ज़्यादा इसमें तकलीफ मिलती है और ऋचा दीक्षित को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मिलती है, इसीलिए निराशजनक रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसमें के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, ये मूवीज़ कैसे बनाए गए, उसमें के लेखक कौन कौन से हैं, सब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा। और इसका ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली कहाँ पर आया हुआ है और ये मूवीज़ कब रिलीज़ होगी और ये ऑफिशियल ट्रेलर कब आया था। आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं भर दे अचरा हमार ये छठी मैया, इसका ऑफिशियल ट्रेलर 18 अक्टूबर सन 2024 को आया था, 18 अक्टूबर सन 2024 को। और ये 3 लाख से ऊपर चल चुके हैं मूवीज़। वही मैं आप लोगों को बता दूं इसमें के यानी कि लेखक में लीड रोल में आप लोगों को कौन कौन से नज़र आएंगे। तो आप लोगों को ऋचा दीक्षित, गुंजन पंत, अंशुमन सिंह राजपूत, प्रशांत सिंह, मणि भट्टाचार्य, साहिल सिद्दीकी, सोलासा मिश्रा और सोनिका मिश्रा, प्रकाश जैस, रानी रीना, ललित उपाध्याय, निशा सिंह, सुबेश मिश्रा और अशोक गुप्ता, पंकज महंता, अंशुमन तिवारी, भानु पांडे मेन लीड रोल में आप लोगों को नजर आते हुए देखेंगे। वहीं इसमें के बाल कलाकार डोलू यादव, कंटेंट संदीप सिंह, निर्देशक संजीव श्रीवास्तव, कथा व पाठक संदर्भ सत्येंद्र सिंह, संगीत ओम झा, गीतकार प्यारेलाल यादव और सह निर्देशक आजम खान और क्रिएटिविटी डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह सोनू और संकल्प गुज्जर सिंह। और इसमें के छायाकांत विजय मंडल, मारधार श्रवण कुमार, कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, पोस्टर प्रोफेशनल बॉलीवुड उमंग। और ये मूवी संगीत मिक्सिंग प्रिंस सूरज, आर्ट डायरेक्टर रजनीश तिवारी, निर्माता संदीप सिंह, नीलम तिवारी, म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटन बिफोर यू के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। और बिफोर यू क्रिएटिविटी टीम मटरू शर्मा, नेहा उपाध्याय, विशाल यादव, डिजिटल टी बराबर, सहुजा और सृष्टि खंडे, लवा वड़ा और कुशल सौतर। और इसमें के जो कि
संदीप राणा, त्रेणा पटेल, पूनम विंदे, आकांक्षा कवड़े, मेरे कन्हैया झा, ऑफिस यार। तो आप लोगों को इसमें बहुत सारे लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। वहीं मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले जो अंशुमन सिंह की दादी होती है, कुछ दिन हो जाते हैं तो वो चेकअप कराते हैं कि लड़का बच्चा होगा या नहीं होगा। तो सबसे खास दादी होती है, वो दादी जाती हैं और अंशुमन सिंह जाते हैं और जो ऋचा दीक्षित होती है उसका चेकअप कराते हैं। तो पता लगता है कि ये इनके बच्चेदानी में निष्पात्र है, यानी कि कभी मां नहीं बन सकती है। और डॉक्टर कहते हैं कि एक सामान ज़्यादा दिनों तक खा रही है, इसीलिए इनका जो बच्चेदानी है वो ख़राब हो गई है और ये कभी मां नहीं बन सकती। फिर जो ऋचा दीक्षित होती है वो घर आती हैं और कहती हैं माँ से, यानी कि जो भगवान होते हैं उनसे कहती हैं कि मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया जो कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती है और मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, आपके आशीर्वाद के बगैर मेरा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी छत्र छाया रहेगी मेरे पास तभी मेरा कुछ कल्याण हो पाएगा। तो माता जी अपना आशीर्वाद देते हैं और कुछ दिनों के बाद यानी ऋचा दीक्षित की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं तो खुशखबरी आने लगती है कि यानी कि दादी कहती हैं कि मेरी पतोह माँ बनने वाली है। माँ बनने के बाद जो रीना रानी होती हैं और गुंजन पंत होती बहुत दुखी हो जाती कि ये कैसे हो गया। अभी तो चलो सोचते हैं कि चलो अभी तो सिर्फ और सिर्फ माँ बनने वाली है ना, इनका बच्चा निष्पात्र करा दूंगा, गिरवा दूंगा, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। फिर ऋचा दीक्षित जो होती है होशियार हो जाती हैं, एक अच्छी लड़की होती हैं और वो अपने यानी कि गर्भवती का यानी जो होता है उसको देखभाल करती हैं। देखभाल करने के बाद फिर इसमें ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कई सारे रीना रानी गुंजन पंत प्रयास करते हैं मारने का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि माता की कृपा रहती। बहुत प्रयास करते हैं, पंखा गिराते हैं, फर्श से गिराते हैं, दवाई खिलाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता है और सकुशल यानी कि बच्चा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई गई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे, मिलते रहे। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक से बढ़कर एक मूवी शायद दिन आती रहती हैं, तो आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचते रहे, मिलते रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो अगले टॉपिक पर, तब तक के जय हिंद, जय भारत।